हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम। मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10 मैथ्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हम लोगों ने कवर कर लिया। चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही लंबे समय के बाद आप लोग के सामने मैं एक बेहतरीन सा लेक्चर फिर से लाने जा रहा हूँ। बहुत ही लंबा समय चला गया है, बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़ मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन सा लेक्चर ला पाने में सक्षम नहीं था। सो दैट्स वाई उस टाइम पे मेरी वीडियोस स्टॉप हो गई थी एंड बहुत लंबे समय के बाद फिर से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोग के लिए बेहतरीन सा लेक्चर लाने के लिए। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 कवर कर लिया था। 5.3 के लिए एग्जाम्पल 11 से 15 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। लास्ट एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल 16 रह गया था उसे हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। अब हम लोग उसे कवर कर लेंगे एंड उसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.3 भी हम लोग कवर करेंगे और उसके साथ ही हम लोग का ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। सो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत ही डिटेल्स में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा था। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 10 तक मैंने अभी तक एग्जाम्पल नंबर 15 तक कवर करा दिया है। सो अब लेक्चर 11 ये है और इस लेक्चर 11 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल नंबर 16 एंड एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड धीरे धीरे ऐसा करके हम लोग एक्सरसाइज 5.3 भी कवर कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में सारे फॉर्मूले कैसे कैसे यूज़ होते हैं सारा मैंने बता रखा है। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग जा करके सर्च कर सकते हैं जेके संकल्प क्लासेस @कुलदीप गौतम के नाम से चैनल सर्च करेंगे तो चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 मिल जाएगा आप लोगों को। सो एग्जाम्पल नंबर 16 जो रह गया है उसे हम लोग देखेंगे। जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस इन्हीं दो एक्सरसाइज से बनते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही एक हलवा सा एक क्वेश्चन है, बोल सकते हैं सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो MCQ पे बेस्ड क्वेश्चंस ही हो सकता है बने या फिर 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उससे आ सकते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को बहुत अच्छे से कवर करें। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह सॉल्व करना सीखा था। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में जो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका टोटल सम क्या होता है ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.2 के जो सॉल्यूशंस थे वैसा ही कुछ सॉल्यूशन यहाँ भी थोड़ा बहुत टच करता रहेगा प्रॉब्लम और सॉल्व करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year। तीसरे साल में एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी सेट्स को बनाता है जिसने 600 टीवी सेट्स बनाया तीसरे साल में, थर्ड ईयर में 600 टीवी सेट्स बनाए एंड उसके साथ साथ 700 सेट्स इन द 7th ईयर। 7वें साल में 7th ईयर्स में उसने 700 टीवी सेट्स को बनाया। ठीक है, अब क्या है, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। तो हमको ये assume करके चलना है, ये मान के चलना है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हर साल यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है जिसमें हर साल जो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट है वो फिक्स है। कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज मैं बोलूँ फर्स्ट ईयर में मैं बोलता हूँ अगर 100 टीवी नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुआ है तो सेकेंड ईयर में 150 टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुआ है। सपोज ऐसा हमने मान लिया
ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसा एक्चुअल में 100 टीवी सेट्स पहले ही ईयर में होगा या नहीं होगा, ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। बस मैं एक एजम्पशन है, उस एजम्पशन को ले करके चल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में पहले साल में 100 टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुआ, सेकेंड ईयर में 150, थर्ड ईयर में 200, फोर्थ ईयर में 250 एंड इस तरह से ऐसा चलता जा रहा है। तो कितने नंबर ऑफ टीवी सेट्स इंक्रीज़ हो रहा है हर साल देखा जाए तो इन दोनों में यहाँ से 50 नंबर ऑफ टीवी सेट्स इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और इस तरह से 50 50 50 इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कांस्टेंट है, फिक्स है, जो इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, इक्वल है। 150 माइनस 100 50, 200 माइनस 150 50, हर बार 50 आ रहा है। इसे ही बोलेंगे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ टीवी सेट्स हर साल इंक्रीज़ होता जा रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। देखो क्वेश्चन में तीसरे साल का, थर्ड ईयर का और सेवेंथ ईयर का नंबर ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ईयर का नंबर ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं दिया है। फिर कैसे फाइंड करेंगे? एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, यही से क्लियर होता है कि जो भी टीवी नंबर ऑफ टीवी सेट्स इंक्रीज़ होगा यूनिफॉर्मली, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और डिफरेंस जब इक्वल आता है एक सीरीज़ में तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बना रहा है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हुआ कि एपी बना रहा है, और एपी के हिसाब से हम लोग फाइंड कर लेंगे फर्स्ट ईयर का। इसे फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड करें। ये क्लियर हो गया क्या मैंने बताया, यूनिफॉर्म कैसे हो रहा है। ये नंबर ऑफ टीवी सेट्स हर साल उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है जितना दूसरे साल में, जितना तीसरे साल में भी उतना ही, उतना चौथे साल में, हर साल इक्वल नंबर ऑफ टीवी सेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, the production of TV sets, the production of TV sets increases uniformly, by a fixed number every year, by a fixed number every year, so due to this, we say that, or we can say that the statement forms an AP.
एक AP बनाता है। स्टेटमेंट क्या बनाता है? AP बनाता है ना। हियर या फिर लिखेंगे नाउ। अब क्या करें हम लोग? नाउ वी नो दैट nth term is equals to an। nth टर्म क्या होता है? an होता है फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे कि हम लोग जानते हैं। देयरफॉर प्रोडक्शन in the third year can be written as A3 is equals to 600 है। जो तीसरे साल में जो प्रोडक्शन होगा क्वेश्चन के हिसाब से, वो A3 कितना हो जाएगा? 600। A3 को क्या लिखा जा सकता है? A प्लस 2D बाय द फॉर्मूला। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड सिमिलरली, या फिर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सिमिलरली प्रोडक्शन in 7th year can be written as कैसे लिखा जा सकता है? A7 इज इक्वल टू 700। इतना क्लियर है? A7 इज इक्वल टू 700। सो इसके ही आगे मैं लिखूँगा, इसके नीचे आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा? A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आता है तो मैं इसे बोलूँगा A इज इक्वल टू 700 माइनस 6D। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। पहले ये, फिर ये, और अब ये। A7 इज इक्वल टू 700, फिर A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, A इज इक्वल टू 700 माइनस 6D। ये क्लियर हो रहा है ना? दिख रहा है? ठीक है, ओके, दिख रहा है, ठीक। अब थोड़ा सा इसे और आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे मैं देखूँ तो इक्वेशन नंबर 2 से A की वैल्यू क्या है? 700 माइनस 60, उसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे A के प्लेस पे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A from equation 2 into equation 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा? A की वैल्यू 700 माइनस 6D है, इस A के प्लेस पे 700 माइनस 6D हो जाएगा A के प्लेस पे। फिर उसके बाद प्लस 2D भी है, प्लस 2D इज इक्वल टू
700, ठीक है। नंबर को नंबर की तरफ, सॉरी यहाँ 600 होगा क्या, हाँ 600, नंबर को नंबर की तरफ शिफ्ट करेंगे एंड डी वाले पार्ट को डी की तरफ। इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा, -4d, -6d प्लस 2d सॉल्व करें तो -4d एंड 700 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 600 माइनस 700 क्या हो जाएगा, -4d इज इक्वल टू -100, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड ये 4 डिवाइड करेगा 100 को तो 25 आएगा। 4 डिवाइड करेगा, 4 मल्टीप्लाई है डी से तो डिवाइड करेगा 100 को 25 आ जाएगा। यहाँ पे डी की वैल्यू हम लोग को मिल गई है। फाइंड क्या करना है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में प्रोडक्शन क्या होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि nth टर्म an है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a1, थर्ड ईयर का a3 है तो फर्स्ट ईयर का a3, फर्स्ट ईयर का a3 सॉरी a1, थर्ड ईयर का a3 है तो फर्स्ट ईयर का a1, और a1 ही क्या होता है, a होता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो अगेन पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी, कहाँ रखें वैल्यू, ए की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ, सॉरी डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हम लोग को ए की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाने वाला है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे a इज इक्वल टू 700 माइनस 6 इंटू 700 माइनस 6 इंटू डी की वैल्यू 25, a इज इक्वल टू 700 माइनस 150, a इज इक्वल टू 550। लो हम लोग को फर्स्ट टर्म मिल गया, पहले साल का टीवी का प्रोडक्शन कितना हुआ ये पता चल गया। क्लियरली हियर, क्लियरली द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, the production in the first year will be कितना होगा, 550 TV sets। The production in the first year will be 550 TV sets, या फिर ये ऐसा लिखे, द प्रोडक्शन ऑफ TV sets, ऑफ TV sets in the first year will be 550 TV sets का प्रोडक्शन पहले साल में होगा। ये क्लियर हो गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी था। तो ये एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस थे उस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब धीरे धीरे हम लोगों को यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जो सम को निकालेगा, है ना। ए एन का फॉर्मूला तो याद ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हुआ करता था, उसी पे बेस्ड है ये सारा, है ना। इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट करें इसे, जल्दी। ठीक है, हो गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। इसे मैं हटा रहा हूँ। अब हम लोगों को जब सेकेंड नंबर सॉल्व करना है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो इसके लिए हम लोग को डी एंड ए दोनों पता होना चाहिए। ठीक है,
डी एंड ए दोनों पता होना चाहिए। सो डी एंड ए दोनों हम लोग को मिल चुका है, ये डी है ना, और यहाँ पे ये ए है। ए मीन्स फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, डी मतलब डिफरेंस, मतलब इतने टीवी सेट्स हर साल इंक्रीज़ होगा। पहले साल में 550 था, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 575, थर्ड ईयर में 600, ऐसा करके जाएगा। आप लोग थर्ड ईयर में क्वेश्चन में दिया भी है 600, तो देख सकते हैं ये 550 पहले साल में था, ये प्लस करते जाएं। सेकेंड ईयर में 575, थर्ड ईयर में फिर से 575 में 25 प्लस करें, 600 आ रहा है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे ए क्या है और डी क्या है, ताकि सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। सेकेंड नंबर क्या है, एज ए इज इक्वल्स टू 550, डी इज इक्वल्स टू 25 and we know that VKT लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इसका मतलब होता है वी नो दैट। आप लोगों को कंप्लीट लिखना है, पूरा फुल फॉर्म लिखना है, वी नो दैट, शॉर्ट में नहीं लिखना है एग्ज़ाम में। VKT ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयर फोर A10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे 10 लिया तो यहाँ 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9D। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, A10 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, मैंने बोला था ना ए की ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोग, ए का ज़रूरत हम लोग को पड़ने वाला है, तो 550 यहाँ पे मैंने लिख लिया, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 25, डी भी मैंने बोला था डी का ज़रूरत पड़ने वाला है तो लिख लिया। 550 प्लस 25 9 जा 225, कितना हो जाएगा 775, A10 इज इक्वल टू 775। सो प्रोडक्शन जो 10वें साल में था वो कितना हो जाएगा 775। सो प्रोडक्शन in the 10th year will be 775, 775 नंबर ऑफ टीवी सेट्स का प्रोडक्शन होगा 10वें साल में, है ना। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा स्टार्टिंग के 7 ईयर्स में, फर्स्ट 7 ईयर्स में, है ना। तो इसके लिए हम लोग जब सम निकालते हैं तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या क्या हम लोग को फाइंड करना है, क्या क्या हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं देखूँगा यहाँ पे n है, n देखना है ना, n पता होना चाहिए हम लोग को। दूसरा और क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए। तीसरा d। अभी तक हम लोगों को इसमें a और d, लेकिन अब हम लोग को n भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट 7 ईयर्स के लिए बोल रहा है, तो n क्या है, n है 7, n क्या है 7 है, ठीक है। सो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे n 7 ले करके, है ना। Here we have to find total production
इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, पहले 7 साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ ये हम लोगों को फाइंड करना है। एज वी नो दैट Sn is equals to n by 2, Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. By the question के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो क्या क्या हम लोग को यहाँ पे पता है, n इज इक्वस टू 7, a इज इक्वस टू 550, या फिर ऐसा लिखें a इज इक्वस टू 550, d इज इक्वस टू 25, n इज इक्वस टू 7। इसे सॉल्व करें। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर S7 इज इक्वस टू 7 by 2, 2 into 25, D की वैल्यू A की वैल्यू ना, A की वैल्यू 550 प्लस n क्या है 7 माइनस 1 इंटू D क्या है 25। इतना क्लियर है। सॉल्व करें अगर इसे तो 7 by 2, 7 by 2 और यहाँ हो जाएगा ये दोनों सॉल्व करने से 1100 प्लस ये 6 इंटू 25, ये क्या होगा 6, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 6 इंटू 25 150। ठीक है। अगर मैं इसे और भी आगे सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 7 by 2 इंटू 150 अगर माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 950। ठीक है। अब इससे ये कट कर दूं तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 475 इंटू 7 है। सो S7 इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करें 475 से तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 3 52, कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 एंड कुछ गलत हो रहा है क्या? ओह हाँ माइनस कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पे 1100 एंड ये 150 दैट इज़ 1250 मैंने माइनस कर लिया था, सॉरी, इसे करेक्शन कर लेंगे, है ना। 7 by 2 इंटू 1250 तो 625 आ जाएगा। ये कट हो जाने के बाद 625 हो जाएगा एंड 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 3 17, कैरी 1 एंड 7 6 जा 42, 143। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स कितना हो जाएगा 4375। सो टोटल प्रोडक्शन in the first 7 years will be 4375। इतना टोटल प्रोडक्शन होगा पहले 7 साल में। मज़ा आया? वीडियोस अच्छा लगा? सॉल्यूशन अच्छा लगा? लाइक कर दो यार। सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो, वीडियो शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाओ, है ना।
तभी तो बेहतरीन सा एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसे। फिर हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.3 हम लोग के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट करें इसे। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझेंगे क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। ये जो फॉलोइंग एपीस हैं इनका सम फाइंड करना है। सभी को इकट्ठा सम नहीं फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है कहाँ तक, 10th टर्म तक, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा कर करके 10 टर्म्स टोटल लेना है और उन सभी का सम निकाल लेना है हम लोग को। जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि ये एपी है, और जब एग्जाम्पल नंबर 16 मैंने आप लोग को सॉल्व कराया था, एग्जाम्पल नंबर 16 का थर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व कराया तो थर्ड प्रॉब्लम में मैंने क्या बताया था, सम निकाला था। फर्स्ट 7 ईयर्स का सम निकाला था। तो जब फर्स्ट 7 ईयर्स का सम निकाला तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोग को, किस किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो वहाँ पे n क्या होगा वो फाइंड करना है, वो हम लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा वो पता होना चाहिए, एंड डी क्या होगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो n तो यहाँ पे देखो 10 टर्म्स है, यहाँ पे 10 है, n क्या है 2 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक हम लोग को जाना है, मतलब n क्या है 10 है। यहाँ पे n क्या है 12 है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में n क्या है 100 और यहाँ पे n 11 है। फिर अब रह गया हम लोग का फर्स्ट टर्म इसका 2 है, इसका -37, इसका 0.6, इसका 1/15। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे, किसी भी दो लगातार जो टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस निकालें तो बन जाएगा। देखते हैं गिवन एपी दिया हुआ एपी क्या है, 2 7 12 -2 10 टर्म्स, इनका सम निकालना है ना। here a is equals to 2, d is equals to 7 minus 2 is equals to 5 and n is equals to 10। n क्या है 10 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। we know that Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d, ये होता है ना। ठीक है, to the 10 and 9 to the 18 28, ये क्या हो जाएगा, a plus n minus 1 into d। यहाँ पे क्या होगा, n 10 9 into 5 45, 9 into 5 45, ठीक है। और ये 2 into a 4 49 into 5 49 into 5 245 आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। कितना आएगा, n क्या है 10 है, तो S10 इज इक्वल टू 10/2
2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस n क्या है n फिर से 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5। ठीक, इसे सॉल्व करें तो S10 इज इक्वल टू 5, यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये 9 था 9 5 जा 45, क्या हो जाएगा 5 इंटू 49, इसे सॉल्व किया तो 5 9 जा 45 कैरी 4 5 4 जा 20 20 प्लस 4 2 45 S10 So the required sum is, required sum is 245। जो रिक्वायर्ड सम होगा वो कितना होगा 245 होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देखें हम लोग। सेकेंड नंबर अगर हम लोग देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन एपी सेम इसकी तरह ही सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से एकदम समझ में आ पा रहा होगा। और ये सेकंड नंबर भी आप लोग अपने से पहले कोशिश करेंगे, मैं सॉल्व तो करा रहा हूँ लेकिन आप लोग पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशन को देखें, नहीं बनेगा उसके बाद ही। मैं 100% बोल सकता हूँ जिनको ये समझ में आएगा 100% सेकंड नंबर भी बन ही जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। गिवन एपी क्या है -37 -33 -29 डैश 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 टू 12 टर्म्स। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू -33 -37, क्या आ जाएगा -33 प्लस 37 है ना, क्या आ जाएगा 4 का डिफरेंस आएगा, 4 का डिफरेंस आ जाएगा। n क्या हो जाएगा n 12 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। क्लियर आ रहा है। डिफरेंस कैसे निकालना है, नेक्स्ट टर्म से माइनस करना है इसके प्रीसीडिंग टर्म्स को, इसे। तो क्या करेंगे -33 को -33 से माइनस करेंगे किसे -37 को, एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों को सॉल्व किया तो 4 आ गया। एंड n क्या है, n यहाँ पे 12 टर्म्स है, सो n इज इक्वल टू 12, है ना। फिर से अगेन वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो क्या हो जाएगा S12 इज इक्वल टू 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -37 प्लस n क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी क्या है 4। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 6 जा ये 6 हो जाएगा एंड 37 2 जा कितना हो जाएगा 74 माइनस के साथ, है ना। 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6 1 7 एंड 12 माइनस 1 11 11 4 जा 44 प्लस 44, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ये दोनों सॉल्व करा तो -30 बचेगा, कितना बचेगा -180 है ना, -180। इतना क्लियर हो गया। सो -180 रिक्वायर्ड सम है। ये क्या है 12 टर्म्स तक जाएंगे, -37 -33 -29 जितने भी टर्म्स हैं इन सभी का सम करेंगे तो -180 आ जाएगा। इन सभी का सम 12 टर्म्स तक -180 ही आएगा। सो द रिक्वायर्ड सम इज -180। रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा -180 5.3।
सेकेंड नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया? फर्स्ट सेकेंड नंबर नोट करें, फिर इसके बाद मैं थर्ड एंड फोर्थ नंबर सॉल्व कराता हूँ। और हर बार की तरह जैसे मैंने बोला कि सेकेंड नंबर को पहले अपने आप ही सॉल्व करके देखें, है ना, इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ को मेरे जो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ उसे देखने से पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, सो दैट जितना आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप लोग का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र ये तरीका है खुद से सॉल्व करना है, डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर। डिपेंडेंट होने से वो और ज़्यादा वीक हो जाते हैं, सो ज़्यादा बेटर है खुद से सॉल्व करना है। एंड पेन पेपर पेन कॉपी लेकर के ही बैठें। मैथ्स बिना सॉल्व किए देख करके नहीं बन सकता है। देखने से आप लोग को समझ में तो आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम में भी बन जाएगा, लेकिन मैं 100% श्योर गारंटी देता हूँ कि देखने के बाद अगर आप लोग एग्ज़ाम में सॉल्व करने जाएंगे 100% गलत होगा। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा तभी मैथ्स बनेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। पेन और कॉपी लेकर के सॉल्व करते रहें, नोट करते रहें। मैं तो कहता हूँ कि 1 बाय 1 नोटबुक एक बना सकते हैं आप लोग मैथ्स का, है ना। और जब भी नोटबुक बना रहे हैं तो नोटबुक बनाना कैसे है, तरीका ये है कि जब भी नोटबुक बनाएं तो स्टार्टिंग के 20 पेज ब्लैंक छोड़ देना है, फिर उसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन सभी को स्टार्ट करना है। ब्लैंक छोड़ने का रीज़न ये है कि जैसे ही पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो स्टार्टिंग के जो 20 पेजेस जो ब्लैंक छूटा हुआ था उसमें शॉर्ट फॉर्मूले एंड विद कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एंड छोटे छोटे सॉल्यूशन हम लोग कर ले उसे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग का एक सिलेबस बन जाएगा। और जब भी हम लोग उस फॉर्मूले को देखेंगे पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। 100% मैं बोल सकता हूँ बहुत आसान हो जाएगा। ये तरीका हर सब्जेक्ट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने मैथ्स का बता दिया है, इसी तरह से बनाएं, बेहतरीन मार्क्स आएंगे, फुल नंबर पाने के चांसेस बन जाते हैं इसमें। सो इसे नोट करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर मैं कराता हूँ। कर लिया नोट? अब थर्ड एंड फोर्थ नंबर मैं कराने जा रहा हूँ। थर्ड नंबर क्या है? 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। कितने टर्म्स? 100 टर्म्स तक हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेयर a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। एंड n क्या है यहाँ पे? n इज इक्वल टू 100। वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? n क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू a की वैल्यू 0.6 प्लस n क्या है? 100 माइनस 1 इंटू डी क्या है? d हो जाएगा 1.1, ठीक। ये दोनों कट होने के बाद 50 आएगा। ये 2 6 जा 12, 1.2 प्लस ये 99 इंटू 1.1, 99 एंड 1.1 इंटू 11 बाई 10, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 एंड 99 108 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा 108.9।
या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा 99 इंटू 1.1, सॉल्व करें, ये 50 हो जाएगा, ये 1.2 प्लस 99 वन जा 99 वन जा 99 एंड कैरी क्या था 9, तो 108.9। अब सॉल्व करें तो 50, इन दोनों को सॉल्व करें तो 9 टू 11, 11 का 1 कैरी 1, तो कितना हो जाएगा ये 189, 9 1 10, 10 का 0, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 10 का 0, 10 का 0 कैरी 1, तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 प्लस 0 1 एंड ये 1, 110.1 है ना, 110.1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 51 जा 50, 51 जा 50, 50 का 0 कैरी 5, 50 0 0 प्लस 5 कैरी कुछ भी नहीं होगा, 51 जा 50, 50 का 0 कैरी 5, 51 जा 50 प्लस 5 55, 51 जा 50 प्लस 5 55। सो 5505.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, या 0.0 हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5505। सो द रिक्वायर्ड सम इज, सो द रिक्वायर्ड सम इज 5505। ये क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर सॉल्व कराने से पहले मैं कहूँगा, अभी चल रहा है लेक्चर 11। लेक्चर 11 में मैंने एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व कराया और 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट के अंदर में जो प्रॉब्लम्स थे। फोर्थ नंबर मैं चाहूँगा आप लोग खुद अपने से सॉल्व करें। आज के लिए आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। कल मैं प्रॉमिस करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बट उससे पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। बन जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहा हूँ आप लोगों को। बट आज के लिए मात्र एक क्वेश्चन आप लोगों को एक एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। एंड जितना भी ये कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया रिवीज़न करने के लिए मैं दे रहा हूँ। आप लोग एक रफ़ को ही एटलीस्ट 500 पेजेस का या 600 पेजेस का रफ़ आता है, या फिर बेहतरीन तरीके से नोट बनाना चाहते हैं तो एक मोटी सी मैथ्स के लिए नोटबुक ले लें एंड बेहतरीन हैंड राइटिंग पे नोटबुक बनाएं। जितना अच्छे से बनाएंगे उतना अच्छे से आप लोगों को पढ़ने का भी उतना मन होगा, बिकॉज वो आप लोगों की मेहनत होगी एंड आप लोगों के मेहनत पे, खुद के मेहनत पे, जैसे कि कई बार फील किया होगा आप लोगों ने, जब घर पे हम लोग खाना बनाते हैं कई बार ख़राब भी हो जाए, तो जब खुद बनाया हुआ होता है वो अच्छा लगता है। कुछ ऐसा ही है, खुद के ऊपर खुद का मेहनत किया हुआ अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसे पढ़ने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ज़रूर नोटबुक बनाएं एंड साथ ही साथ एक रफ़ 500-600 पेजेस का एक रफ़ कॉपी ले लें, उसमें रिवीज़न करते रहें। वैसे तो मैं बोलूँगा 500-600 पेजेस के जो रफ़ होंगे वो कम पड़ जाएगा मैथ्स के लिए, बट इतना ही आता है, तो इससे आप लोग अगर और भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस के रफ़ मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसे आज के लिए हम लोग ये लेक्चर यहीं पे रखते हैं। लेक्चर 11 था, कल हम लोग लेक्चर 12 में एक्सरसाइज 5.3 के का जो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन रहेगा उसे सॉल्व कराऊंगा, और उसके आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना पॉसिबल हो पाएगा कराऊंगा। और जितने भी लेक्चर्स लगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं सोच ही रहा हूँ कि चैप्टर फर्स्ट जो अभी तक नहीं कराया मैंने उसे मैं स्टार्ट करूँ। इसे नोट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।